होली आ रही है। और इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। कि होली की रात को बहुत ब्लैक मैजिक होता है। तो क्या करना है आपको 3 तारीख को, जिस दिन होलिका दहन भी है और चंद्र ग्रहण भी है। होली आ रही है और इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और आपने बहुत जगह सुन लिया होगा कि चंद्र ग्रहण के साथ होली बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली बात है। सच बताऊं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर आपको सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है। चंद्र ग्रहण, होली, ऐसी रात वैसी रात ये इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसके पीछे छुपा हुआ डर कि होली के साथ चंद्र ग्रहण मिल गया तो कुछ ज्यादा हमारा खराब हो जाएगा, कुछ ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलती कभी भी अपने पॉडकास्ट में या वीडियोस में जो आदमी को डर लाता है अंदर से। हमेशा मैं मानती हूं कि आपके थॉट्स, आपका माइंडसेट अगर बहुत पॉजिटिव है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो आप किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। देखो, मैं ये डिनाई नहीं करती कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, आदमी लो फील करता है, ये सब ठीक है, लेकिन उसका ऑरा बहुत मैटर कर सकता है। आप इन सब चीजों से निकल सकते हो और बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बार बताऊं, होली का त्योहार हम सनातनियों में, हिंदुओं में साल के कुछ बड़े त्योहारों में माना जाता है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, इस तरह के। उसमें से अगर आप डर के बैठ जाओ कि चंद्र ग्रहण के साथ है इस बार तो होली, और वैसे भी होली के लिए बोला जाता है ना कि होली की रात को बहुत ब्लैक मैजिक होता है और पितरों का भी हमें अनुहान करना चाहिए जिससे कि उनको शांति मिले, तो एक वैसे ही मन में ना बड़ी बेचैनी सी और डर आ जाता है। उन सबको एक तरफ रखो, कुछ उपाय करो, एंड ट्रस्ट में आपकी ये होली बहुत अच्छी जाएगी। हम सब जानते हैं कि चंद्र शिव भगवान से जुड़ा हुआ है। तो क्या करना है आपको 3 तारीख को, जिस दिन होलिका दहन भी है और चंद्र ग्रहण भी है। आप सात्विक खाना खाएंगे सारे दिन और शांति से कोई दिया जला के, दिया होना चाहिए देसी घी का, देसी घी का दिया जलाए या एक कैंडल भी लिट कर सकते हैं आप, और कमरे में शांति से बैठ जाएं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं या आलती पालती मार के जमीन पर भी बैठ सकते हैं। अब अगर आप आलती पालती मार के जमीन पे बैठते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, उससे आपकी ग्राउंडिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो ध्यान रखें कि नंगे पैर बैठें और आपके जो फीट हैं, पैर हैं, वो टच करने चाहिए विदाउट एनी फुटवेयर धरती को, तो भी आपकी ग्राउंडिंग अच्छी होगी। प्लीज पलंग पे बैठ के ना करें। अब क्या करना है आपको, आपको वहां बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सिर्फ ओम चैंटिंग करें और बहुत ही साफ इंटेंशंस के साथ करें। और इंटेंशन क्या होनी चाहिए आपकी कि मुझ पर और मेरे घर पर और मेरे परिवार पर इस चंद्र ग्रहण का कोई भी इफेक्ट ना हो। आपकी इंटेंशन, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं उसके साथ आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं। सबका अच्छा हो, मेरे परिवार का, जिस घर में मैं रह रहा हूं उसका, क्योंकि जगह भी बहुत मैटर करती है। सारा कुछ बहुत अच्छा हो और भगवान का नाम लेते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये आप 10 से 15 मिनट करें, या आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ ओम बहुत धीरे से बोलना 10 से 15 मिनट। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सांसों पे ध्यान दें, स्लो ब्रीदिंग करें। इससे भी आपका जो पूरा ऑरिक बॉडी और फिजिकल बॉडी होती है ना, वो कामनेस में आती है और डिवाइन के साथ ग्राउंडेड होती है, वननेस में आती है। इससे भी आप लूनर एक्लिप्स के इफेक्ट से बाहर निकलते हैं। करें जरूर और फिर देखिएगा। अब दूसरी चीज आती है, इसी दिन बहुत ज्यादा हम पितरों का भी नाम लेते हैं ना, उनकी शांति के लिए भी मांगते हैं।
तो अब आप एक अपना पैटर्न देखिए और अपनी फैमिली का पैटर्न देखिए जो आपकी पूरी फैमिली में और आपके साथ चल रहा हो, और उसको एक कागज पे लिखिए। और शाम के टाइम जब होलिका दहन हो तो उसमें सच्ची इंटेंशन से वो कागज पे जिस पे आपने पैटर्न लिखा है, जैसे पैसे का सुख नहीं है, या बच्चे बीमार रहते हैं, या पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, या बीमारी ही पीछा नहीं छोड़ती है। फैमिली में होते हैं ना इस तरह के पैटर्न्स जो आपको छोड़ते ही नहीं है, और आप देखते हैं कि चले ही आ रहे हैं, पुश्तों से चले ही आ रहे हैं। उसको कागज पे लिखिए, एक कागज पे लिख लीजिए, एक पैटर्न लिखना है आपको, और उसे उस होलिका दहन में सच्ची इंटेंशन से समर्पित करिए आग को, कि ये सारी जो भी दुख दुविधा है निकाल दे। उसी दिन आपको अपने पितरों के नाम से किसी को खाना खिलाना है या कपड़े दान में देने हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने अपनी हाउस हेल्प को दे दिए या जान पहचान वाले को दे दिए। किसी अननोन पर्सन को जब वो दिल से आपको आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो ब्लेसिंग्स आपको लगती हैं, आपके परिवार को लगती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, कि देना उसको है जो आपसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, हाउस हेल्प नहीं है, जो महीने में आपसे कभी पैसे ना लेता हो कोई काम करने के। किसी भी रैंडमली चलते हुए इंसान को कपड़े या खाने का आपको दान करना है। ये आपके पितरों को आशीर्वाद दिलाता है, आपके घर में सुख समृद्धि लाता है। तीसरी चीज आती है, हाँ ये सच है कि जिन लोगों का ऑरा वीक होता है, उस इस रात को बहुत ज्यादा उन पे ब्लैक मैजिक या नजर दोष लगता है, तो अब उसे कैसे ठीक करें? 24 घंटे पहले, जिस दिन होलिका दहन है उससे एक दिन पहले, आपको थोड़े थोड़े गेहूं, एक मुट्ठी गेहूं लीजिए, और इस तरह की 17, 18 या 20 मुट्ठियां ले लीजिए, या ज्यादा ले सकते हैं, और घर के थोड़ी थोड़ी दूर पे हर कमरे में कॉर्नर से लेते हुए दीवारों को टच करते हुए आपको थोड़ा थोड़ा डालना है। एक मुट्ठी डाल दी, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे, फिर एक 1.5 से 2 फुट की दूरी पे, फिर एक मुट्ठी डाल दी गेहूं, फिर 1.5 से 2 फुट की दूरी पे फिर एक मुट्ठी डाल दी गेहूं, और ये पूरे घर में आपको करना है। मैं याद दिला दूं, बाथरूम्स में ये नहीं करना है, बाथरूम्स में आपको सॉल्ट डालना है, आप समझे? और घर में सब कमरों में, किचन में, इनफैक्ट अपने टेरेस पे, बैल्कनी में आपको ये गेहूं की मुट्ठियां डालनी है, अब चाहे वो जितनी भी हो। साबुत गेहूं जो बाजार में मिलता है आपको खरीदना है और वो डालना है। पूरे 24 घंटे ये घर में रहना चाहिए। उसके बाद होलिका दहन से पहले आप घर में झाड़ू लगाएंगे, कोई भी लगा सकता है, मेल मेंबर भी लगा सकता है और हाउस लेडी भी लगा सकती है। उसे सबको एकत्रित करेंगे, नमक को अलग थैली में डालेंगे जो टॉयलेट्स में आपने रखा है, और गेहूं को अलग में थैली में डालेंगे, और इस इंटेंशन से कि जो भी आई बाई बला है या जिसने भी नजर लगाई है, जिसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, जिसने हमारे घर पे, हम फैमिली मेंबर्स पे किसी भी तरह का जादू टोना कर रखा है या गलत इंटेंशंस लगा रखी है, नजर लगा रखी है, वो सब अब इसमें है। डालते हुए भी आपको ये बोलना है कि जिसकी भी है वो सब इसमें समा जाए, 24 घंटे आपको रखना है, ठीक है? और उसके बाद झाड़ू लगा के सबको अलग अलग पन्नियों में कर लेना है। जाकर फिर आपको ये सारी होलिका दहन में डालनी है। प्लास्टिक में डालिएगा, अगर कागज की थैली में डाल रहे हैं तो एज इट इज कागज की थैली आप डाल सकते हैं होलिका दहन में, क्योंकि सबके सामने डालेंगे, निकालना भी अच्छा नहीं लगता, तो आप कागज की थैली ले सकते हैं, उसमें डाला और हाथ के हाथ होलिका दहन में कर दिया, वो कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि कागज चल रहा है। ये करिए, ट्रस्ट में। अगर आपको लगता है ना किसी भी तरह का दोष हो, अगर आपका ऑरा वीक है या आपको लगता है कि नजर बहुत ज्यादा है, घर में लोग बीमार पड़ रहे थे और लड़ाइयाँ बहुत झगड़ा हो रहा था, देखो त्योहारों से पहले ना ये चीजें होने लगती हैं कि बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं या बड़े भी बीमार पड़ने लगते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बहुत सामान टूटने लगता है, स्पेशली अगर कांच टूटने लगता है तो, या घर में चोरियां होने लगती है। ये सिम्टम होता है कि घर का, आप लोगों का जो उसमें रह रहे हैं उनका ऑरा वीक है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का। ये नुस्खा करो आप, जो मैं टिप आपको दे रही हूँ, नमक का बाथरूम में डालने का, 1-1.5 फीट की दूरी पे मुट्ठी नमक की भरी, और अगर पिंक सॉल्ट हो या समुद्री नमक हो तो वो सबसे अच्छा है, और अगर समुद्री नमक हो तो वो सबसे अच्छा है, वो डालो, ठीक है? और नहीं तो जो किचन में खाना बनाते हो वो भी डाल सकते हो आप, वो डालो। और घर में गेहूं, ठीक है, 1-1 मुट्ठी 1.5-2 फुट की दूरी पे
एक एक मुट्ठी गेहूं डाल दो और फिर सारा लेकर आपको 24 घंटे रखने के बाद झाड़ू लगा के आपको होलिका दहन में जो उसकी आग होती है उसमें समर्पित करना है, और सच्ची इंटेंशन से कि जिसकी भी जो भी जैसी भी नजर है मैं अपनी तरफ से तुझे सौंप रही हूँ, तू ध्यान रखना। होली बहुत खूबसूरत त्योहार है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से इसे मनाओ, करेक्टिव एक्शंस लो, लेकिन फियर में मत आओ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं खुद यूट्यूब पे देख रही थी स्क्रॉल करते हुए कि लोगों ने कितना डरा रखा है कि चंद्र ग्रहण की वजह से इस बार होली बहुत भारी है, ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा। प्लीज उन सब बातों में मत जाओ। आपका माइंड सेट, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आप जिस तरह से सोचते हो वो आगे आपकी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इस बात को ध्यान रखना, और मेरी तरफ से, वर्षा संगल की तरफ से आपके और आपके परिवार को ये होली बहुत शुभ हो। नमस्ते।